नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी शाम की पूजा शेयर करूँगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो का लाभ आप सभी लोग ले सकें। दोस्तों देखिए, हमें पूजा शाम की जब पूजा कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का मतलब ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब भी हम पहले पूजा करते हैं तो अपने जैसे आसन बिछाते हैं ना, मंदिर में जब बैठे तो हम नॉर्मल भी जब हम बैठते हैं तो कुछ बिछा के बैठते हैं ना, तो पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम किसी मतलब आसनी बिछा करके नीचे जब हम बैठे, एकदम ज़मीन पे ना बैठें, क्योंकि हमारी पूरी पूजा नहीं मानी जाती है। इससे शुभ नहीं होता है। और आसन पर बैठ करके पूजा करें तो हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको तिल के तेल से पूजा करना बताऊंगी। तो काफ़ी लोग, जैसे किसी के पास है घी मतलब पर्याप्त है पूजा करने के लिए, किसी के पास नहीं है, तो देखिए आप तिल का तेल उपयोग में ले सकते हैं। पूजा हो जाती है तिल के तेल से। तो देखिए, आज मैं तिल के तेल से ही पूजा करके आपको बताऊंगी। तो इसको कहीं कहीं मीठा तेल भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं मतलब ये 5 दीपक अपने मंदिर में प्रज्वलित करती हूँ, तो इसमें मैं तेल भर लेती हूँ। तो देखिए, और मैं आपको वो ज़रूरी बातें हैं जो आपको बता दूं। काफ़ी लोग इस चीज़ में परेशान रहते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो आते हैं कि जैसे शाम के वक्त घंटी नहीं बजाती है, शंख नहीं बजाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शंख आप शाम को बजाएं ना बजाएं, पर घंटी के बिना बजाएं पूजा पूर्ण नहीं होती है। घंटी हमें ज़रूर बजाना चाहिए। भगवान इतनी जल्दी नहीं सोते हैं। जब हम पूजा कर रहे हैं तब तो भगवान जागते हैं ना, तभी तो हम पूजा करते हैं। तो इस टाइम तो भगवान जागते हैं। तो घंटी हमें ज़रूर बजाना चाहिए पूजा में। हाँ, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, जैसे कोई व्रत रखा है, जैसे हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें हम घंटी ना बजाएं, नहीं बजाई जाती है। पर हाँ, जब सभी देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं तो आपको घंटी बजाना चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा बजाती हूँ, आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अब मैं ये 5 दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और जो मेन दीपक है वो भी मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, और मैंने भोग बना के रख लिया है। और तो दोस्तों, इनको मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, तब तक मैं कुछ बातें हैं जो आपको बता देती हूँ। मंदिर में जब भी हम शाम को पूजा करें तो उससे पहले हम मंदिर में, जैसे हम सुबह पूजा करते हैं तो हम पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, तो उन पुष्पों को हटा करके बिल्कुल साफ़ कर दें मंदिर को। और जो जल भर के सुबह रखते हैं, उस जल को किसी गमले में डाल दें, दूसरा मांझ के लोटा जल का भर के रख लें। क्योंकि जब भी भगवान को हम पिलाते हैं ना पूजा करने के बाद जल, तो देखिए, मैंने ये दीपक पहले प्रज्वलित कर लिया है। थोड़ी सी ये बगल में हल्दी रखी है, तो मैं ये दीपकों का पूजन करती हूँ, धूप बत्ती भी जला लेती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल शाम को पूजा आसान तरीके से, जो भी आप हल्दी से पूजन करना चाहते हैं, कुमकुम से पूजन करना चाहते हैं शाम के वक्त, अगर शाम के वक्त नहीं भी आप पूजन करें तो खाली पुष्प चढ़ा दें। पर पुष्प शाम को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप जब भी सुबह पूजा करते हैं या दोपहरी में, जब भी कभी आपको टाइम मिले तो पुष्प तोड़ के रख लें। तो देखिए, आज मेरे गुलाब के पौधे में एक पुष्प लगा हुआ था, तो मैंने एक ही तोड़ लिया है गुलाब का। अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक एक पंखुड़ी तोड़ के और सभी देवी देवताओं को मतलब चढ़ा दूँगी। तो देखिए, पहले मैं भगवान को, मैंने वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने पहले हल्दी से कुमकुम से भगवान को तिलक कर दिया था। तो अब मैं पुष्प चढ़ा देती हूँ। और इसी तरह से मैं आसान विधि से मैं हर रोज़ शाम को पूजा करती हूँ। और आपके घर में जो भी भोग है, जैसे लड्डू हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं। नहा धो के अगर भोजन पका रहे हैं तो वो आप भगवान को, जैसे शाम को नहीं आप चढ़ा सकते हैं, सुबह मतलब हर घर में सुबह ही ज़्यादातर है, मतलब भोजन जो हमारे घर में बनता है वो चढ़ाते हैं। अगर शाम को चढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, किचन को बिल्कुल क्लीन करके जब भगवान का भोजन पकाएं। अगर नहीं, आप जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो आप नहीं बना सकते हैं, तो दोस्तों कुछ नहीं है। आप लड्डू हों लड्डू रख लें, फ्रूट हों फ्रूट रख लें। जैसे दूध है या चीनी तो हर घर में होती है, तो आप शक्कर भी रख सकते हैं।
और मिश्री मंगा के रख लें, जो भी है आप भगवान को भोग लगा दें। भगवान और मतलब हमें भाव से लगाना चाहिए। भगवान किसी हमें देने वाले हैं, वो हमसे क्या मांगेंगे क्या खाएंगे वो हमारा, पर हाँ हमारा मन में मतलब तसल्ली हो जाती है कि हमने भगवान को भोग लगा दिया है। तो देखिए मैंने भगवान को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो देखिए अब मैं इन मतलब जो हल्दी है तो इससे मैं अपने जो दीपक जो है ना, दीपक इनको मैंने प्रज्वलित करने के बाद पहले मैं दीपकों का पूजन जरूर करती हूँ। इस तरह से आपको भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं है जैसे हम मेन गेट पे जब दीपक लगाते हैं, रसोई घर में मैं एक दीपक लगाती हूँ। और जो हमारे पूजनीय पौधे हैं, तुलसी का पौधा है और केले का पौधा है, उसमें मैं दीपक लगाती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं इनका पूजन जरूर हमें करना चाहिए। और भोग जो भी भगवान को चढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इन दीपकों में डाल लें। और जैसे मेन गेट का जो दीपक लगाती हूँ ना मैं, तो हमेशा इसमें 2 लौंग में डाल के और थोड़ी एक कपूर की टिक्की डालती हूँ, जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास हो, लक्ष्मी का आगमन होता है। ये दीपक अगर आप 5 दीपक 1 महीने जला कर के देखें तो आपको मतलब अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कितनी शक्ति है। कहते हैं ना जला के रख लो, एकदम से आप वहाँ जाके जलाओगे तो उसमें इतनी शक्ति नहीं आती है। जब भगवान के मंदिर में आप जब तक पूजा कर रहे हैं जलते रहेंगे, फिर ये दीपक ले जाके आप मेन गेट पर रख सकते हैं, रसोई घर में रख सकते हैं। तो ये दीपक कुछ इनमें अलग ही विशेष इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो देखिए मैं भगवान को मैंने भोग लगा दिया था। अब मैं इनको दूध पिला देती हूँ। जैसे कि हम भोजन करने के बाद दूध पीते हैं ना, वैसे मैं सभी को भोग लगाने के बाद फिर दूध पिलाती हूँ। उसके बाद मैं आरती करती हूँ। तो दोस्तों देखिए अब मैंने भगवान को भोग भी लगा दिया है। अब मैं अपनी आरती करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सादा सिंपल तरीके से मैं शाम की पूजा करती हूँ। तो चलिए आरती कर लेते हैं। तो मैं आरती क्या है आपको पूरी मतलब गा के नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। तो मैं देखिए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। तो देखिए मेरी मतलब पूरी पूजा मतलब पूरी आरती नहीं गा के बताई है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने अपनी पूजा मैं जैसे आरती ओम जय जगदीश हरि की भी आरती गाती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इस आरती को भी मैं मतलब भगवान के सामने वंदना करती हूँ। तो दोस्तों आप भी किया करें। तो देखिए मैं अब जा रही हूँ अपनी मतलब छत है ना, छत पे मेरी तुलसी माता रखी हुई हैं और जो पूजनीय पौधे हैं वो सब मेरे ऊपर छत पे मैंने लगा रखे हैं। पूरी नर्सरी लगी हुई है वैसे तो देखिए मैं अब तुलसी माता की आरती आपको बाकी सुनाऊंगी पूरी। तो आप भी किया करें। तुलसी महारानी के घरुआ दियला जगमग जगमग हो, काय को दिवल काय की बाती काय उजेरा होय। तुलसी महारानी के घरुआ दियला जगमग जगमग हो, सोने को दिवल कपूर की बाती प्रेम उजेरा होय। तुलसी महारानी के घरुआ दियला जगमग जगमग हो। तो देखिए मैंने दीपक तुलसी माता पे रख दिया है। अब मेरी जो चक्रा वाली माता हैं जो मैंने स्थापित करके रखी हैं, जो ईंट वाली माता हैं, जो मेरा भिंड गांव में मेरे मतलब भिंड के पास एक गांव है ढोचरा तो उसमें चक्र वाली माता हैं दोस्तों। तो उन चक्रा वाली माता को मैं डेली एक दीपक लगाती हूँ। तो वो भी मैंने लगा दिया। अब मैं जो केले का पौधा है वहाँ पे जितने भी मेरे पूजनीय पौधे में दीपक लगाती, तो मैं केले के पौधे पे लगाऊंगी। देखिए मैंने पूजा कर दी है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है छत पे। तो देखिए एक केले का पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है, क्योंकि ये भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है केले के पौधे में। तो हमें हर रोज़ एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए
मेरी पूजा हो गई है। और अब मैं ये दीपक मेरे 2 बचे हुए हैं जो मैं अपने रसोई घर में हर रोज़ रखती हूँ। आप भी रखा करें इसी तरह से। और दोस्तों, आप किस तरह से पूजा करते हैं मुझे ये भी ज़रूर मतलब मेरे साथ शेयर करें। अपनी पूजा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने अन्नपूर्णा माता की सुबह में मतलब पूजन करती हूँ, शाम की समय एक दीपक प्रज्वलित करती हूँ। और देखिए, अब मैं मेन गेट पर एक दीपक डेली प्रज्वलित करती हूँ। तो थोड़े से हमें चावल लेके उस मतलब दीपक जब भी हम लगाएं तो हमें आसन दे के देना चाहिए। हम बैठते हैं ना तो किसी चीज़ पर, तो थोड़े आसन रख के ही तो बैठते हैं। इसी तरह से हमें दीपक को इस तरह से दीप देव को हमेशा आसन लगा करके ही रखना चाहिए। तो देखिए, अब मैं दीप को यहाँ पे प्रज्वलित करूँगी। मैंने थोड़े से चावल हर रोज़ हमें नीचे रखना चाहिए। उसके बाद हमें इस तरह से दीप देव के पैर छू लेना चाहिए। और जिस तरह से हम मेन गेट पे अंदर की साइड में आते हैं ना, तो हमें सीधे हाथ पे ये दीपक लगाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने पूजा पूरी मेरी हो गई है। अब मैं आचमन कर देती हूँ। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं उसके बाद हमें भगवानों को पानी पिला देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने भगवान को आचमन मैं कर देती हूँ। अब मेरी पूरी पूजा हो गई है। तो दोस्तों, अब हम भगवान से क्षमा याचना कर लेते हैं। जैसे कि हमारे से पूजा के दौरान जो भी गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां थोड़ी बहुत तो हो ही जाती हैं, तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। हम भगवान से क्षमा याचना कर लेते हैं। और दिन के मतलब पूरे दिन में हमसे क्या गलती होती है, क्या हम झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत गलत किसी के लिए भी निकल जाता है, उसके लिए भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं इस तरह से। और देखिए, भगवान से हम मेरी पूजा पूरी हो गई है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बस मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस इतना ही कर पाती हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।